हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में जो मिथ्स होते हैं उसको हम लोग आज बस्ट करेंगे। विल बस्ट ऑल द मिथ्स अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स in today's class. So stay tuned. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So those who have joined in already can comment and let me know that you are able to see me and hear me. Are you guys able to see and hear me? Can you please confirm? Can you please drop in a comment and let me know? Okay, मैथ्स की प्रैक्टिस करने बैठो। 135 people live with me. And first comment from Sagar. Hi Sagar bhai, how are you? Very good morning. मैथ्स में बहुत वीक है वो। सर बाकी लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट ड्रॉप करो, जैसे कि सागर भाई ने कमेंट ड्रॉप किया है वैसे आप लोग भी अपना प्रेजेंस शो करो थ्रू योर कमेंट्स। आई विल गेट टू नो दैट यू आर वाचिंग, यू एबल टू सी एंड हियर। यस वी कैन सी एंड हियर यू। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन सागर भाई। हार्ट्स भी प्रेस करते रहो। 175 हार्ट्स एंड इट इज इंक्रीजिंग। संबोधि जी, हाय, गुड मॉर्निंग संबोधि जी। बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। कल आप मेरी क्लास में नहीं आए थे इसलिए आज आपको विश कर रहा हूँ। So guys, how was your weekend? Did you guys enjoy your weekend? Chitu Polu ji, hi, good morning. You're welcome, Sambodhi ji. Thanks, sorry missed it. No problem. I'm glad you joined in today. So आज के टॉपिक प्रोटीन सप्लीमेंट के ऊपर है। प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सारे मिथ्स जो होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, राइट? तो उसमें से कुछ सच होती है, कुछ सच नहीं होती है, कुछ कम्प्लीटली मिथ्स होते हैं और वो मनगढ़ंत नहीं बोलते हैं। उन्होंने किसी और से सुना है, उन्होंने किसी और से सुना है, उन्होंने किसी और से सुना है, तो वो गड़बड़ हो जाती हैं फिर, राइट? तो क्या है प्रोटीन्स के बारे में फैक्ट्स एंड क्या है प्रोटीन्स के बारे में मिथ्स, आज की क्लास उसी के ऊपर बेस्ड है एंड वही डिस्कशन होने वाला है आज की क्लास में। सो बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस टेक प्रोटीन सप्लीमेंट? कितने लोग आप लोगों में से प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं? आई टेक। हु एल्स? कोई लेता है आप लोगों में से प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन या कोई और सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट? Paras, hi Paras. Does whey protein or protein in general causes more heat inside body? I feel my digestion is bad on the days when I take. That's a fantastic question, Paras. ये जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा ना तो इसको, ये पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ कि डाइजेशन बैड या फिर अपसेट स्टमक क्यों होता है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज जुड़े रहिएगा। दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। अगर ऐसे और कोई क्वेश्चंस है तो और प्लीज पूछिए आप। आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, नॉट ओनली पारस बट रेस्ट ऑफ यू गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स एंड इफ यू थिंक कि ये मिथ है या फिर ये कोई फैक्ट है, इफ यू वांट टू क्लियर इट आउट, तो आप वो पॉइंटर्स और वो सारी चीजें भी पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है कौन कौन से मिथ्स है प्रोटीन के बारे में, या आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें फैक्ट्स है प्रोटीन के बारे में, वो भी आप लोग पूछ सकते हो। सो लेट्स वेट फॉर लास्ट 30 seconds बिफोर वी एंड द इंट्रो एंड स्टार्ट विद द टॉपिक। You're welcome, Paras. Stay tuned. We're coming to that point. So आज की क्लास का रोड मैप, बुलेट पॉइंटर्स मैं आपको दे दूं क्या क्या डिस्कस होने वाला है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्यों बनाए गए हैं, जब रेगुलर प्रोटीन मिल जा रहा तो सप्लीमेंट्स क्यों बनाए गए, एंड इसके अलावा प्रोटीन के बारे में क्या क्या मिथ्स है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये 4 to 5 बुलेट पॉइंटर्स हम लोग आज के क्लास का डिस्कशन पॉइंट रखेंगे।
प्रदीप जी हाय, हाउ आर यू? यस, वे प्रोटीन मसल नेक्टर, वेरी गुड, इवन आई टेक दैट। ये सामने मेरे रखा हुआ है मसल नेक्टर का। इसके अलावा मेरे पास वन लाइफ का भी रखा हुआ है वे प्रोटीन। और कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है आप लोगों में से? पीपल हु आर वाचिंग लाइव, एनी वन ऑफ यू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट अपार्ट फ्रॉम प्रदीप जी? चलो, तो लेट अस एंड द intro and start with the class so that next time when you watch the class again you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो intro part को करते हैं हम end. Once again welcome to गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टॉपिक है आज का बस्टिंग मिथ्स अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें एज अ सेड रिलेटेड टू प्रोटीन बहुत सारे लोग बात करते हैं, कुछ सही होती है कुछ सही नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें फेक होती हैं, मिथ होता है, और बहुत सारी चीज़ें फैक्ट भी होती है। नॉट एवरी वन वट एवर दे से इज फैक्ट और नॉट एवरी वन वट एवर दे से इज अ मिथ। देर आर समथिंग like it is true and some things are completely a myth. ठीक है, तो यही आज खुलासा करने वाले हैं कि कौन कौन से मिथ्स होते हैं और कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं। सो रोड मैप के हिसाब से लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट आर प्रोटीन्स। श्री पवन हाय, गुड मॉर्निंग। आई टेक वे प्रोटीन शेक, वेरी गुड, आइसोलेट वर्जन, फैंटास्टिक। कल कहाँ थे आप? कल नहीं आए आप एक भी क्लास में, दोनों क्लास आपने मिस किया कल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे एक न्यूट्रिएंट होते हैं। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमारी बॉडी को फ्यूलिंग की जरूरत है और न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स की एंड फ्यूलिंग की, जो हम खाना खाते हैं उसमें से हमको दो चीजें मिलती है, एक तो फ्यूल मिलता है और एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जैसे गाड़ी आपकी पेट्रोल पे चलती है या डीजल पे चलती है, बट उसको बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह, कूलेंट वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें चाहिए होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। आप उसमें फुल टैंक करा दो बट आपकी गाड़ी में अगर ऑयल ही नहीं है तो आपका इंजन खराब हो जाएगा, है ना। गाड़ी चलती किस पे है? फ्यूल पे चलती है। तो फ्यूल तो फुल भरवाया आपने बट ऑयल नहीं है उसमें, तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। यानी कि फ्यूल के साथ साथ न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है। इसी तरह हमारी बॉडी में एनर्जी, फ्यूल के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। उनमें से एक मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोटीन्स है। टू नो मोर अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यू कैन वॉच माई क्लास ऑन द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने रिसेंटली ही कंडक्ट किया था अभी। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर एंड स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू सी दैट क्लास। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रोटीन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, है ना, इसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब प्रोटीन्स होते क्या है? प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड्स। अगर आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे तो उसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं। एक टीम क्या होती है? टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स क्रिकेट टीम में, फुटबॉल के अंदर सर्टेन प्लेयर्स, टेनिस के अंदर, हॉकी के अंदर सर्टेन प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स को मिलाकर एक टीम बनती है। इसी तरह बहुत सारे एमिनो एसिड्स, बहुत सारे मतलब 20 एमिनो एसिड्स को मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। अब ये 20 एमिनो एसिड प्रोफाइल जो है, अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट होती है तो वो कंप्लीट प्रोटीन। अगर वो 20 एमिनो एसिड्स में से कुछ मिसिंग है, खाली 15 है या 16 है या 18 है, 1-2 मिसिंग है, 3-4 मिसिंग है, जितने भी मिसिंग है तो भी वो प्रोटीन रहेगा, बट इनकम्प्लीट प्रोटीन रहेगा। जैसे टीम 11 जन की टीम होती है क्रिकेट में, बट 8 ही प्लेयर्स प्रेजेंट है, 3 लोग नहीं है, तो भी वो 8 लोगों की टीम है, बट दैट इज एन इनकम्प्लीट टीम, है ना। 3 लोग मिसिंग है उस टीम में से। वैसे ही प्रोटीन्स में 20 एमिनो एसिड्स होने चाहिए। अगर 20 पूरे होते हैं तो दैट इज अ कंप्लीट प्रोटीन, अगर 20 पूरे नहीं होते हैं तो दैट इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? तो एक एक्नॉलेजमेंट दे दो थम्स अप देके, ताकि अब हम आगे बढ़ेंगे एंड विल टॉक अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स। जब प्रोटीन हमको मिल रहा है रेगुलर खाने पीने से, तो सप्लीमेंट्स क्यों बनाए गए, इन्वेंट क्यों गया? इज इट जस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड अ वे ऑफ अर्निंग लॉट ऑफ मनी, और इज इट रियली हेल्पफुल और नेसेसरी और बेनिफिशियल फॉर अस? ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो अगर इतना आप लोगों को समझ रहा है तो, सो दैट हम अभी आगे बढ़ेंगे एंड आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, kindly make an expose on various supplements in Goki Healthy Reads after women with training awareness. We haven't post any, we are waiting. Okay, sure. Shri Pawan says, actually I am trainer, so I had to take session, so full busy, and also women's day, so full group okay, got it.
Sri Pawan, thank you for the thumbs up. Sambodhi ji, 22 amino acid, 13 essential 9, 13 non-essential, 9 essential. Paras, thumbs up. Sheena, hi, very good morning. How are you today? Zahid Sheikh ji, hello, very good morning. Perfect. So thank you for the acknowledgement guys and thank you so much for commenting. 3000 hearts हमारे इसी के साथ complete हो चुके हैं. 347 people watching us live. So जब प्रोटीन हमको खाने पीने में मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे खाना है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो उससे मिल जाता है तो फिर सप्लीमेंट एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत क्यों थी? क्या ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए, प्रोटीन को बेचने के लिए, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बनाया गया है सप्लीमेंट्स, या फिर ये रियली इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को आसानी हो जाए और लोगों को इससे बेनिफिट हो? ओके, आई टेक वे प्रोटीन आइसोलेट. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डूइंग गुड सर, अमेजिंग शीना जी. तो द फैक्ट इज कि यस, पीपल डू मेक मनी बिकॉज दैट्स अ बिजनेस फॉर देम. ठीक है, वो लोग वे प्रोटीन सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. सो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस रन कर रहा है तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू मेक मनी, बट दैट डजंट मीन कि इट इज अ वन साइडेड स्टोरी. ये जो सर्विस दी जा रही है, ये जो सेल्स किया जा रहा है, ये आप किसी पे फोर्स नहीं किया जा रहा है कि हम प्रोटीन सप्लीमेंट बना रहे हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपको जबरदस्ती कंपल्शन है, लेना ही पड़ेगा वरना आपके बॉडी बनेगी ही नहीं. ऐसा नहीं है. ये बनाया गया है लोगों की कन्वीनियंस के लिए. व्हाट काइंड ऑफ कन्वीनियंस एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स डू पीपल गेट व्हेन दे टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स? द नंबर वन बेनिफिट पीपल गेट बाय टेकिंग वे प्रोटीन सप्लीमेंट या एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट इज कि दे डोंट नीड टू कैरी देयर फूड ऑलवेज. अगर आपको हर 3 घंटे में फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम्स का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपका डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है प्रोटीन सोर्स. या तो आप चिकन खाते हो या एग खाते हो, फिश खाते हो, व्हाटएवर यू ईट, तो यू हैव टू कैरी टिफिन्स विथ यू ऑलवेज कि आपको आपका प्रोटीन मील जो है मिस नहीं करना है. अगर आप रियली सीरियस, इफ यू रियली सीरियस अबाउट योर हेल्थ, यू वुड वांट टू fulfill your requirement in order to be healthy and in order to be little muscular and lean muscle mass maintain करने के लिए. बट एवरीवेयर वेर यू गो आपको अंडे कैरी करना, फिश कैरी करना या चिकन कैरी करना या टिफिन कैरी करना पॉसिबल नहीं होता. अगर आप कैरी करते भी हो तो वो ठंडा हो जाता है या खराब हो जाता है, इसके भी चांसेस होते हैं. तो ये दिक्कत को दूर करने के लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत काम आता है कि आप एक पाउडर को थोड़े से किसी जार में या किसी सैशे में आप रख लो, जब भी आपका प्रोटीन टाइम हो पानी में डाल के पी लो. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. ना खराब होने का टेंशन, ना स्मेल का टेंशन. आपके बाजू में कोई प्योर वेजिटेरियन है, उसके सामने अगर आप एग्स निकाल लोगे तो वो स्मेल से उनको भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, राइट? तो आपने पाउडर्ड फॉर्म निकाला, पानी में डाला, मिक्स किया, कंज्यूम कर लिया. तो इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट. वेरेवर यू गो यू कैन कैरी इट विथ यू. इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा. अब 2 लीटर दूध आप पी रहे हो तो डाइजेशन आपका कितना हैवी हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा दूध डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी. सेकेंडली उसमें फैट्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूध में फैट भी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फैट इंटेक भी हो जाएगा. तो प्रोटीन लेने के लिए आपको फैट भी आपकी बॉडी में आ रहा है, जिससे कि वेट आपका और बढ़ सकता है. सप्लीमेंट्स में क्या किया जाता है, उसको फिल्टर करते हैं कि इसमें फैट भी है, प्रोटीन्स भी है, व्हाटएवर इज है, सबको अलग करो, प्रोटीन को अलग करो, और सिर्फ प्रोटीन यूज किया जा रहा है, बाकी सबको यूज नहीं किया जा रहा. सो जो अनवांटेड न्यूट्रिशन होता है, अनवांटेड फैट्स होते हैं या अनवांटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको नहीं दिए जाते, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया और सिर्फ आपको प्रोटीन मिल गया. तो ये भी कन्वीनियंस हो जाती है इसमें. थर्डली, इसमें ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं और एक्स्ट्रा एडिशनल वाइटामिन ऐड किए जाते हैं जिससे ये इजी टू डाइजेस्ट हो जाए और जिससे ये आपका एक्स्ट्रा वाइटामिन का जो कोटा होता है, आपका रिक्वायरमेंट होता है, वो भी फुलफिल हो जाए. ठीक है, तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट बनता भी मिल्क से है, तो इट इज अ प्योर, बिकॉज देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट. पी प्रोटीन है, इसके अलावा प्लांट प्रोटीन है, इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है, सब है. वे प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, दूध से बनता है. दूध हर कोई पीता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन है. अनलेस यू आर अ वीगन, आप शायद दूध नहीं पियोगे, बट आप फॉर एग्जाम्पल आपको मिल्क सोर्सेज जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, वो यूजुअली लोग लेते हैं. ठीक है, तो मिल्क में लैक्टोज होता है या मिल्क का फिल्ट्रेशन क्या होता है वो भी लोगों को आजकल जमता नहीं है. पेट खराब होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो इसको वो सारी दिक्कतों से बचाने के लिए इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है थ्रू अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ताकि ये इजी टू डाइजेस्ट और इजी टू कंज्यूम हो. इसलिए वे प्रोटीन बनाया गया है. नाउ इट इज कम्प्लीटली अप टू एन इंडिविजुअल कि उनको सप्लीमेंट लेना है या नहीं लेना है. व्हाट आई वुड से ऑन दिस इज कि अगर आपका रिक्वायरमेंट रेगुलर फूड से कंप्लीट हो रहा है, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है, 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट.
अगर इतना प्रोटीन आपके वेट के हिसाब से आपको मिल रहा है खाने पीने से, तो आपको एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है थ्रू योर रेगुलर मील्स, तो आपको फिर प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। नॉट बिकॉज सप्लीमेंट्स आर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग ऐसा, बट इन ऑर्डर टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। आप अगर आपके घर में चिकन नहीं बनता है, एग या फिश नहीं बनते, या खाना पीना आपका टाइम पे नहीं होता है, आप ऑफिस में बहुत लंबे समय तक रहते हो, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है आपका खाने पीने का, तो इन सच केसेस आप एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो ताकि आप डेफिशिएंट ना रह जाओ, आपका रिक्वायरमेंट एटलीस्ट फुलफिल हो। और सप्लीमेंट इज समथिंग ओवर एंड अबाउट योर रेगुलर मील्स। आपका खाने पीने से आप कोशिश करो, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट लेना आपको। ऐसे नहीं कि खाना पीना छोड़ दो सिर्फ सप्लीमेंट पे रह जाओ, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, तो इसलिए सप्लीमेंट बनाया गया है, इसलिए रिक्वायरमेंट है, और इसलिए हमारा वे प्रोटीन या फिर रेगुलर प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं। क्लियर हो रहा है इतना? तो थम्स अप देते रहो, एक्नॉलेज देते रहो, ताकि अब हम आगे बढ़ेंगे। Okay, few myths. You can't get enough protein from vegetarian vegan diet. Okay, eating more protein will make me gain weight. I don't need to eat protein if I drink protein shakes. Protein is great for bodybuilders, not for much else. The body can digest only 20-30 grams of protein at a time. Kalpana ji, very good morning. Yes, you're a little late. What about bodybuilding? Do you need to take more? Bodybuilding में यस, रिक्वायरमेंट इज अ लिटिल हाई। सो अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या आप एक्स्ट्रा मसल्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है। इंस्टेड ऑफ 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, आपको 1.2 से लेके 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट भी लग सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बिकॉज यू लिफ्टिंग वेरी हैवी एंड यू आर ट्राइंग टू गेन मोर मसल मास, दैट्स व्हाई। श्री पवन थम्स अप, प्रभात थम्स अप, कल्पना जी थम्स अप, जाहिद शेख थम्स अप, ग्रेट। तो किसी ने यहाँ पे पूछा था प्रोटीन से पेट खराब होता है, किसका कमेंट था वो? लेट अस आंसर दैट। पारस जी ने पूछा था कि वे प्रोटीन इन जनरल कॉसेस मोर इन द बॉडी ब्लड। ओके, तो ये डाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है, ये पेट खराब होता है, ये अपसेट स्टमक जो होता है, ये इसलिए होता है कि प्रोटीन्स आर अ लिटिल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और थोड़े से गैसी होते हैं ये। तो this is natural to get a little gassy or little upset stomach if you consume little extra protein, but आप इसको दूर कर, ऐसे नहीं कि प्रोटीन ले रहे हो तो आपको गैस प्रॉब्लम या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि आपके गट में जो गुड बैक्टीरियाज का रेशियो आपको वो बढ़ाना होगा। सो आप कोई प्रोबायोटिक्स ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, आप बटर मिल्क ले सकते हो, या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हो तो वो ले सकते हो, ताकि आपके बॉडी का गुड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं आपके गट के, उनका रेशियो प्रोपोर्शनेट प्रॉपर रहे, और ताकि आपका प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो। वरना अगर आपके जो गुड बैक्टीरिया का रेशियो अगर कम रहता है, तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकती है अपसेट स्टमक की, बिकॉज इट इज लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट कंपेयर टू द सिंपल शुगर या फिर सिंपल कार्ब्स। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है गाइस? Can we substitute protein supplements with nuts? That's what I said, प्रभात जी। अगर आप वापस से I will repeat it for you, अगर आपका रिक्वायरमेंट रेगुलर फूड से फुलफिल हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपको पहली प्रायोरिटी यही है कि आपके रेगुलर खाने पीने से आपको फुलफिल करना है। बट अगर आपके खाने पीने से फुलफिल नहीं हो रहा है, तब जाके आपको सप्लीमेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर वेट इज 60 kg, तो आपको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होगा पूरे दिन में, आपके वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। अब अगर ये 60 ग्राम आपको नट से, सीड से, पल्सेस से, ग्रेन से, दाल से, एक्सेट्रा से मिल रहा है, आपको चिकन, फिश, एग भी अगर आप खाते हो तो इन सब से मिल रहा है 60 ग्राम, तो आपको सप्लीमेंटेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं लोगे आप इसको। बट अगर आपका खाना पीना टाइम पे नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट 60 ग्राम फुलफिल नहीं हो रहा है, सिर्फ 45 ग्राम ही हो रहा है, 15 ग्राम नहीं हो पा रहा है, तो उस 15 ग्राम के लिए आप 15 ग्राम सप्लीमेंट लोगे। ऐसा भी नहीं कि आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो एकदम पेट भर भर के खाओ, ऐसा भी नहीं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना है। 10 ग्राम कम पड़ रहा है तो 10 ग्राम लो, 15 ग्राम कम पड़ रहा है तो 15 ग्राम लो, ऐसा। ठीक है, उस पर टूट नहीं पड़ना है सप्लीमेंट को कि एक हफ्ते में खत्म कर देना पूरा बॉक्स, ऐसे नहीं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपका वेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट कितना और खाने पीने में कितना मिल रहा है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, 20 आपको 100 ग्राम चिकन में 20 ग्राम मिलता है, 100 ग्राम फिश में 20 to 25 ग्राम मिलता है, एक एग में 6.5 होल एग अगर आप खाते हो। इसी तरह से आपको थोड़ा सा नॉलेज बेसिकली होना चाहिए कि कौन से खाने में कितना प्रोटीन मिलता है।
ठीक है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिथ्स अबाउट प्रोटीन. प्रोटीन में क्या क्या मिथ्स होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में. तो सबसे पहला मिथ ये है प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ. जिम जा रहे हो मतलब सप्लीमेंट लेना, ऐसा नहीं होगा. आपने बहुत सारे स्पेशली यंगस्टर को लोग बोलते हैं अच्छा जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट ज्वाइन किया, चल ये वाला सप्लीमेंट ले ले, बॉडी फटाफट बनेगी. नो, दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंटर विच आई जस्ट डिस्कस्ड कि अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, आपको प्रोटीन की सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है. दिस गोज फॉर पीपल हु गोज टू द जिम एज वेल. ये उनके लिए भी लागू होता है. अगर आप कितना भी हैवी वेट लिफ्ट कर लो, आपका 100 ग्राम्स का रिक्वायरमेंट, लेकिन ये 100 ग्राम्स आपका अगर खाने पीने से हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है. इट इज कम्प्लीटली अ मिथ कि जिम जा रहे हो तो सप्लीमेंट लेना, कोई इसका लेना देना नहीं है. जिम जा रहे हो, वेरी गुड, मसल्स ट्रेन करो, मसल्स ग्रो होंगे, वेरी गुड. उसके लिए प्रोटीन चाहिए होगा. अब वो प्रोटीन आपकी बॉडी में जो जा रहा है, आपकी बॉडी को पता नहीं होता है कि सप्लीमेंट से आया है या फिर ये खाने पीने से आया. आपकी बॉडी को सिर्फ एमिनो एसिड से मतलब है. जो प्रोटीन आप खा रहे हो वो ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड में. ठीक है, तो वो एमिनो एसिड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसको उससे मतलब है. कहाँ से, कौन से सोर्स से मिल रहा है, दैट इज सेकेंडरी. उससे उसको ज्यादा मतलब नहीं है. एमिनो एसिड्स से मतलब है. जैसे कि आप जो वेट उठाते हो, आपके बॉडी को नहीं पता होता है एक्चुअली में कि कितना वेट है. आपके ब्रेन को पता होगा बट आपकी बॉडी को नहीं पता होता है कि कितना वेट है. इट इज जस्ट कि जो स्टिमुलेशन मिलता है आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 किलो से भी आपको बहुत अच्छा पंप और बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है, और कभी कभी 20 किलो भी आप उठाते हो तो ऐसे पंप फीलिंग नहीं आता है. वाई? बिकॉज वो मसल स्टिमुलेशन नहीं हुआ है. मसल स्टिमुलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. और उससे बॉडी को पता चलता है कि कितना स्टिमुलेशन हो रहा है, नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ वेट यू लिफ्टिंग. सिमिलरली बॉडी को एमिनो एसिड से मतलब है, कौन से सोर्स से आप ले रहे हो, दैट इज वेरी वेरी सेकेंडरी. ठीक है, तो ये कंप्लीटली एक मिथ है. सेकेंड मिथ इज रेलिवेंट टू दैट कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, 1 second, आई जस्ट एडजस्ट द कैमरा अ लिटिल बिट. सो सेकेंड मिथ ये है कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, जिम में नहीं जाते हो, तो आपको सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए. दिस इज अगेन कम्प्लीटली अ मिथ. एज अ सेड कि आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. वर्कआउट करो मत करो, दैट इज अनदर थिंग, बट डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो तो भी आपको 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि आपके बालों की क्वालिटी के लिए, आपके नेल की क्वालिटी के लिए, आपकी स्किन की क्वालिटी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, दिन भर में जो आप चलते फिरते उठते बैठते उसमें भी माइनर वेयर एंड टेयर होता है आपकी बॉडी में, उसकी हीलिंग, उसकी रिपेयरिंग के लिए इतना प्रोटीन आपको चाहिए ही होता है, वेदर यू आर वर्किंग आउट और यू आर नॉट वर्किंग आउट. वर्कआउट करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है, बट वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो आपको 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए ही होता है. वो भी अगर आपका खाने पीने से फुलफिल हो रहा है, वेरी गुड. नहीं हो रहा है तो आपको भी सप्लीमेंट लेना है, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट. सो दिस इज अगेन अ मिथ. अरे वर्कआउट नहीं कर रहा, जिम नहीं जा रहा तो सप्लीमेंट मत ले. ऐसा नहीं है. आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो आप मत लो उसको, चाहे आप जिम जाओ या मत जाओ, मत लो. आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है खाने पीने से, तो जिम जाओ या मत जाओ, आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. दिस इज अगेन कम्प्लीटली अ मिथ. ठीक है, ये 2 मिथ्स थे हमारे, अभी और डिस्कस करेंगे. यस, इन अवर जिम वन ऑफ guy doesn't take whey protein. He completed his protein requirement with veg and non-veg food. He always conveys go for natch. Great. That's what ideally we should do. But to guess how much I have taken. तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि कितना आप ले रहे हो, कितना आपकी कुकिंग में हो रहा है, कितना आप पका रहे हो, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, वो भी आपको पता होना चाहिए. रफली आपको एस्टिमेशन मिलता है कि हाँ ये 100 ग्राम से ये 200 ग्राम से आप खा रहे हो, उसमें से 20 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन रहेगा. राइट, उतना बेसिक नॉलेज तो हर एक के पास होना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू मिथ नंबर 3. ज्यादा प्रोटीन लेने से जल्दी बॉडी बनेगी. जिम जाते हैं, ओके, प्रोटीन सप्लीमेंट 1 स्कूप लेता हूँ, 2 स्कूप ले, फटाफट मसल बनेंगे. रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. ओके, इट इज कम्प्लीटली अमेजिंग. जितना एक्स्ट्रा प्रोटीन अगर आप ले रहे हो उतना ज्यादा आपके सिस्टम को मेहनत करनी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. तो ऐसा नहीं है कि आप जितना ज्यादा प्रोटीन लेते रहोगे उतनी जल्दी बॉडी बनती रहेगी. नहीं, योर बॉडी कैन एब्सॉर्ब ओनली सो मच प्रोटीन एट ए टाइम. आपके मसल्स को आप एक स्पॉन्ज जो होता है उसकी तरह समझिए. स्पॉन्ज उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी. अगर आप एक छोटा सा पीस ऑफ स्पॉन्ज है, उसमें आप थोड़ा पानी डालोगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा. उसमें आप 5 लीटर पानी डालोगे तो थोड़ा ही एब्जॉर्ब होगा, बाकी का पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा. उसको कुछ मतलब नहीं, वो गीला हो चुका है पूरा, और बाकी का जो पानी है ओवरफ्लो. इसी तरह आपके मसल्स जितने एब्जॉर्ब करता है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो वो फ्लश आउट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा आप खाओगे उतना जल्दी बॉडी बनेगी. योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब ओनली सो मच ऑफ प्रोटीन एट अ टाइम. ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली एक मिथ है.
क्लियर हो रहा है गाइस? एक्नॉलेजमेंट देते रहो, थम्स अप देते रहो अगर पूरी तरह से समझ में आ रहा है आपको तो। एक्नॉलेजमेंट से ही पता चलता है कि हाँ एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो मिथ है वो है प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है। ये भी कभी ना कभी किसी न किसी ने सुना होगा कि प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है, राइट? किडनी पे लोड आता है। दिस इज अगेन कम्प्लीटली अ मिथ, क्योंकि प्रोटीन्स खाने से किडनी खराब नहीं होगी। क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कोई फेक प्रोडक्ट लेते हो या फिर आप कोई अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट लेते हो किसी अनऑथेंटिक पर्सन से या किसी अनऑथेंटिक कंपनी का ब्रांड आप ले रहे हो, तो उसके अंदर क्या मिक्स है यू नेवर नो। उसके अंदर कोई मेडिसिन मिक्स है या उसके अंदर कोई स्टेरॉइड मिक्स है या उसके अंदर क्या मिक्स है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। वो आप बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो, वो कितना टॉक्सिक है, कितना आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। तब जाके आपको किडनी इश्यूज या फिर डिफिकल्टीज हो सकती है। किसी को हुआ रहेगा तो वो लोगों को लगता है कि अरे प्रोटीन्स खाने के लिए, बट वो कौन सा प्रोटीन खाया है वो कोई नहीं देखता, राइट? वो अच्छे ब्रांड्स का भी आपको दिखेगा बट उसमें भी डुप्लीकेसी हो सकती है। एक पोस्टर कवर ले लिया है ब्रांडेड प्रोडक्ट का, अंदर मटेरियल क्या मिक्स किया यू नेवर नो। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑथेंटिक पर्सन और ऑथेंटिक स्टोर्स, ठीक है? जैसे कि गोकी हेल्थ स्टोर से आप ले सकते हो जिसमें ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही आपको मिलेंगे। बट किसी बाहर रैंडम पर्सन से, किसी रैंडम शॉप से ले लिया, आपको जो लेबल दिख रहा है, जो कवर दिख रहा है, वो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट का दिखेगा, बट अंदर क्या मिक्स किया खोल के उसके अंदर मिक्स करते यू नेवर नो अबाउट इट, राइट? तो इसीलिए ऑथेंटिक पर्सन से ही लो। तो उसके अंदर क्या मिक्स किया है यू हैव नो आइडिया, एंड देन आपके किडनीज पे, आपके बॉडी पे लोड आता है जिस वजह से इश्यूज होते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे लेना देना नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट का ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हो तो आपके ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे कि ऑर्गन एग्जॉशन, थोड़ी थकान, थोड़ा ओवरवर्क, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी और 10 घंटा काम करवाया जा रहा है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करवाया जा रहा है, ओवरवर्क करवाया जा रहा है, ओवर टाइम, राइट? वही होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाएगी डायरेक्ट आपकी, ये कंप्लीटली एक मिथ है। ठीक है, श्री पवन और प्रदीप थम्स अप, थैंक यू वेरी मच गाइज। सो आई थिंक गाइज इतने मिथ आज के लिए क्लियर है, एंड इट इज गुड इनफ, आई थिंक सो। एंड नेक्स्ट पार्ट हम लोग या नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें भी थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। आज शाम में 6 बजे हमारी सेकंड क्लास है, सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री एट 6 PM इन द इवनिंग एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास। तो मिथ्स हमने आज क्या हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट्स बनाए क्यों गए जब रेगुलर फूड से होता है, तो ये डिस्कस किया हमने। इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट के मिथ्स डिस्कस किए, 5 चीज डिस्कस की, और मिथ्स के अंदर भी हमने 3, 4, 5, 6 चीज डिस्कस किया है, ठीक है? अगर आप जिम जाते हो तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, जिम नहीं जाते हो तो सप्लीमेंट कभी मत लो। जितना ज्यादा प्रोटीन लोगे उतना जल्दी बॉडी बनेगी, प्रोटीन खाने से किडनी खराब, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। होप आपको पूरी तरह से समझ गया एंड यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ शुड वी टेक BCAA टू BCAA के ऊपर पूरी क्लास किया हुआ है जाहिर शेख जी, आप प्लीज वो क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई वुड से कि BCAA अगेन इज नॉट अ कंपल्शन। आपको अगर एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए आपके परफॉर्मेंस में तो आप ले सकते हो। इफ यू आर इन लो कार्ब डाइट तो आप ले सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं भी लोगे, रेगुलर कार्ब्स वगैरह आप खा रहे हो और नहीं भी लेते हो तो ऐसे कोई नुकसान नहीं है आपका। इट इज जस्ट टू गिव यू एन एडिशनल पुश फॉर योर वर्कआउट। जैसे आपके पास घर बना हुआ है, अब उसके अंदर इंटीरियर आपको चेंज करना है, कुछ अलग करना है, तो वो आपके ऊपर है। घर तो आपका है तो आप सक रहे हो उसमें प्रॉपर्ली, अब उसमें एक्स्ट्रा लाइटिंग, एक्स्ट्रा वॉलपेपर, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि कितना आप अपने घर को सजाना चाहते हो। उसी तरह से परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है, रेगुलर एवरीथिंग इज गोइंग। आपको और ज्यादा अगर इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो आप BCAA में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्रदीप जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर 8000 हार्ट्स, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्लास एज अ सेट 6 बजे होगी। अभी 11 बजे कोच आयुषी की क्लास, 11:30 बजे कोच मुकेश की क्लास, 12 बजे कोच वनीता, 12:30 बजे केजल, 1 बजे सुपर्णा। सो इसी तरह बैक टू बैक क्लासेस है, सो अटेंड दोज क्लासेस एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस फ्रॉम गोकी प्ले। या वन मोर थिंग, जैसे ही अभी क्लास एंड होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का, तो रेटिंग दे दो, ठीक है? 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक ऑप्शन होते हैं, तो आप रेटिंग्स दे दो और स्टार्स दे दो, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा छोटा सा, उसमें लिख दो कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास, इफ यू एनी सजेशंस, इफ यू वांट मी टू डू टॉपिक ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और वर्कआउट, वो भी आप लिख सकते हो। क्या पसंद आया क्लास के बारे में वो भी लिख सकते हो, और वो स्टार देखिए, वो लिख के फिर सबमिट कीजिएगा, ठीक है? सो आई कैन नॉट सी एनी मोर क्वेश्चंस एंड एनी मोर डाउट्स। आई होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया क्लास को, उतना ही जितना कि मैंने किया। सो मैं आपको मिलूंगा शाम में 6 बजे। टिल देन हैव अ ग्रेट एनर्जेटिक आफ्टरनून एंड बी द फोर्स।